बात करेंगे आरआरपी सेमीकंडक्टर्स के बारे में। अब सेमीकंडक्टर्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है वो चीज़ आप इसी चीज़ से समझिए कि जब हमें यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हो गई थी तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति, तो इनके स्टॉक्स में हमें 10 से 15% तक के लोअर सर्किट दिखाई दे गए थे। तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेमीकंडक्टर्स। और ऐसे में अगर कोई इंडियन कंपनी ये चीज़ करे तो उन्हें पीएलआई स्कीम्स का भी फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ उन्हें एक और चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, वो है कि जितनी भी मेक इन इंडिया के चलते कोई भी चीज़ निकल के आएगी तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कंपनी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। पर क्या आरआरपी सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? बिकॉज ये शेयर 21 रुपये से 21 रुपये से 830 रुपये तक गया और अभी भी स्टॉक में लगातार आपको अपर सर्किट ही दिखाई दे रहे हैं। क्या कंपनी ने कुछ ऐसा अचीव किया जिसकी वजह से आपको इतने ज़्यादा अपर सर्किट दिखाई दे रहे हैं? सेकंड चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं कि पिछले ही वीक कंपनी ने एक कंसाइनमेंट, बहुत बड़ा कंसाइनमेंट यूरोप में भी भेजा है, तो कंपनी अब ग्लोबली भी अपने आप को पुश कर रही है। तो ओवरऑल अगर यहाँ तक सिनेरियो देखें तो बहुत अच्छी कंपनी निकल के आ रही है, सब चीज़ें कंपनी के फेवर में है। 1989 से कंपनी काम कर रही है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। बट अभी प्रमोटर होल्डिंग 1.27 है जब स्टॉक में इतना ज़्यादा जंप दिखाई दे रहा है। सेकंड चीज़, प्रमोटर होल्डिंग पिछले 3 सालों में 73.2% डिल्यूट हुई है। यानी कि प्रमोटर ने अपनी लगभग लगभग जितनी भी होल्डिंग कंपनी में थी वो सारी की सारी निकाल ली है। जब इतना बड़ा फॉल यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग में दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर कंपनी में इतनी ज़्यादा शेयर प्राइस में जंप क्यों है? क्या प्रमोटर को नहीं पता था कि मेरी कंपनी इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रही है कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम नज़रअंदाज करना चाहें तो नहीं कर सकते। सेकंड चीज़, स्टॉक पी 112 के अराउंड है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 105% के अराउंड है, जो कि बहुत अच्छा निकल के आता है। प्रमोटर होल्डिंग जैसा कि आपको बताया 1.27 है और इसमें भी प्रमोटर ने 0.01% की होल्डिंग जो है वो अपनी कम की है। रिजर्व में कंपनी के पास पैसा नहीं है। डेट कंपनी के ऊपर 4 करोड़ का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो तकरीबन तकरीबन 6.5 करोड़ के आसपास निकल के आता है। फेस वैल्यू 10 की है। और क्वार्टर प्रॉफिट की बात की जाए तो वो 65,700% इंक्रीज़ हुआ है। कंपनी में सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है कि कंपनी ने पिछले कुछ समय में अपना जो डेट है वो कम किया है। और स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन तकरीबन 5 से 8 मंथ में ये 31 रुपये का स्टॉक आपको 830 रुपये तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। और वॉल्यूम स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा कम है। नॉर्मली अगर स्टॉक में ज़्यादा जंप दिखाई दे रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होना चाहिए। यानी कि जितनी मार्केट में अभी डिमांड स्टॉक की आ रही है उतनी सप्लाई नहीं है। तो डेफिनेटली कंपनी कुछ ऐसा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही जिसकी वजह से कंपनी में इतना बड़ा जंप आपको दिखाई देना चाहिए। बट फिर भी अगर स्टॉक इतना ज़्यादा भाग रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। और वैसे भी अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा हो तो मैं आपको एडवाइस दूं कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहा, स्टॉक में डायरेक्ट आपको अपर सर्किट दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि जब लोअर सर्किट लगेंगे तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आपको एग्जिट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट पे जाते हैं तो कंपनी के एसेट्स भी लगातार कम हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो पिछले 3 सालों का मात्र 21% निकल के आता है, जबकि स्टॉक बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है। कैश फ्लो कंपनी के पास ज़ीरो है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो पहले जून 2022 में 75% अराउंड जो होल्डिंग थी प्रमोटर की थी और 25% होल्डिंग जो थी वो पब्लिक की थी। अब 98.72% होल्डिंग जो है वो पब्लिक की है और मात्र 1.27% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर की है। तो इन चीज़ों की वजह से मैं यहाँ पर एडवाइस नहीं दूंगा आपको इन्वेस्ट करने की। बट फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।